इति देवता। देवता का अर्थ क्या होता है? देयते ती इति देवता। जो देता है वो देवता है, चाहे मनुष्य ही क्यों ना हो, उसको भी कहते हैं देवता है। मनुष्य नहीं है तो देवता है, जो उपकार करता है तो वो देवता, तो उनका हम पूजन करते हैं इन सबका। चाहे वो अग्नि है, जल है, वायु है, माता पिता है, उन्होंने भी दिया है, तो ये हमारे पूजनीय है, करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हम दोष का भागी होंगे। तो ये कभी मन में भाव मत लेके आना। हम मंदिर जाते हैं तो हमने कोई बहुत बड़ा कार्य कर दिया, हम 30 मार खा बन गए, वो एक हवन कर लिया, पूजा में बैठ गए, हनुमान चालीसा पाठ करके हमने कोई भगवान का एहसान कर दिया, क्योंकि उसने जो हमें दिया है इतना सुंदर शरीर हम तो नहीं बना सकते, बना सकते हैं? उसने दिया है ना हमारी समझ से बाहर भी, अंदर इसमें क्या चल रहा है क्या नहीं, कौन सुन रहा है, क्या देख रहा है, क्या बोल रहा है, उसकी शक्ति है ना कोई, उससे सब कुछ चल रहा है, तो सब उसी की कृपा है। तो उसकी बड़ी कृपा अनुकंपा, उसने इतना सुंदर शरीर दिया, इतने सुंदर संसार में हमें भेजा, तो उसके प्रति हमें थैंकफुल होना चाहिए, धन्यवाद उसका करना चाहिए। प्रभु आपकी बड़ी कृपा, नहीं तो शिकायतें तो जीवन भर हम करते ही रहते हैं, भगवान हमारा कार्य नहीं हुआ, मन मन करते हैं ना, ये पूरा कर दो, ये काम पूरा कर दो। कभी धन्यवाद करके देखो, फिर कभी मांगने का अवसर नहीं आएगा। भगवान कहेंगे कभी मुझे धन्यवाद करना सीखो कि आपने जो दिया कम है, ये इतना सुंदर शरीर दे रखा है, मन बुद्धि दे रखी है, जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं। मेहनत जितनी मेहनत करेंगे इतना आगे बढ़ेंगे, उसके बाद भी शिकायतें लगाएंगे तो भगवान कहेंगे देखो सब कुछ पा करके भी ये शिकायतें कर रहा है। तो इसलिए शिकायतें नहीं, भगवान को धन्यवाद करो कि आपने इतने सुंदर संसार में हमें भेजा, इतना सुंदर शरीर, इतना सुंदर परिवार, खान पान का 2 समय का भोजन दिया, सिर पे छतरी, पहनने के लिए वस्त्र दिया। प्रभु और क्या चाहिए? हम मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, परोपकार करेंगे, दया करेंगे जीवों के ऊपर। तो ये हमारा, ये सब क्या है मिला करके ये धर्म है। ये क्या है? धर्म। कहते हैं धर्म क्या है? ये धर्म है, पालन करना। और जैसे कमल जल में रहता है, कमल कहाँ रहता है? जड़ उसकी, जल भी कौन सा होता है? मैला, साफ जल में नहीं हो सकता, जहां रुका हुआ जल होगा, कीचड़ टाइप होगा, तो उसमें जड़ रहती है उसकी। और कमल कहाँ होता है? कीचड़ से ऊपर। तो ये संसार का है, ये कीचड़ का ही रूप है, यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, तो हमें इनसे ऊपर उठ के रहना, संसार से। जड़ तो यही रहेगी, ये सब कार्य करते हुए, ये सब पालन करते हुए हमें ऊपर उठना है। किसके लिए? जो हमारा परम धर्म है। एक तो धर्म था, एक परम धर्म क्या है? उस परमात्मा को प्राप्त करना, उससे जुड़ के रहना, जो सब कुछ चला रहा है, जो इस शरीर को चला रहा है, उसको प्राप्त। ये हमारा मुख्य लक्ष्य, मेन एम हमारा यही है, उस परमात्मा को प्राप्त करना। इस जन्म में, अगले जन्म में या 100 जन्म बाद हमारे ऊपर डिपेंड करता है, और कोई नहीं करेगा। ये आए हम इसलिए है कि हमें मोक्ष मिल जाए, लेकिन लाखों करोड़ों जन्मों बाद कब हमें मिलेगा वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमें अभी चेष्टा हो जाए तो यहीं बैठे बैठे मोक्ष मिल सकता है, यही खड़े खड़े अभी अगर चेष्टा हो जाए तो कुछ क्षण की बात है। लेकिन जब तक चेष्टा नहीं होगी तो कहते हैं 84 लाख योनियां घूमते रहो, बार बार जन्मो मरो, फिर एक दिन चेष्टा होगी तो फिर मोक्ष मिल जाएगा, मिलेगा जरूर, लेकिन कितना घूम के मिलेगा। तो वो मोक्ष मिलना, उससे जुड़ करके रहना, यही क्या है? ये परम धर्म है, उस परमात्मा से जुड़ना। और जब परम धर्म की प्राप्ति हो जाएगी तो बीच का सब कुछ छूट जाएगा। फिर अगर सीधा प्रधानमंत्री से संबंध है तो छोटे मोटे चौकीदार से नहीं पूछना पड़ेगा ना, पीए का हमें क्या करना है, तो जरूरत पड़ेगी? कोई नहीं पड़ेगी ना। तो सीधा उससे जब कनेक्शन हो जाएगा तो बीच का ये सब छूट जाता है। लेकिन ये साधन है, ये सब क्या है? उससे जुड़ने का एक साधन है। उससे एक सब करते करते उससे जुड़ो। जैसे हवन कर लिया और फिर भूल गए उसको, नहीं, उससे जुड़ो, उससे पूजा की है ना हमने, तो जो कहना अंदर से कहो, उससे बात करो, उसको सुनाओ, वो सुनता है, क्योंकि अंदर ही बैठा हुआ, तुम्हारा थोड़ी है, बाहर घूमते रहो, वो अंदर ही है, क्या बैठा ये बोल रहा वही है, ये निकलेगा तो फिर जीरो है, तो वो अंदर ही है। तो उसको सुनाओ, उससे प्रेम करो, उससे जुड़ने की कोशिश करो। ऐसे ही अगर जीवन भर रहे, जैसे आज पूजा की है और 20 साल बाद भी ऐसे ही है, वो परमात्मा और ये हम है, दूरी इतनी है, तो क्या फायदा? वो कहते हैं वो पूजा क्या होती है? बांझ होती है वो पूजा, जिसमें भाव न आए। जैसे विवाह तो हुआ लेकिन संतान नहीं हुई तो फायदा क्या? आगे वंश की वृद्धि हुई नहीं। विवाह किया किस लिए जाता? वृद्धि के लिए, आगे वृद्धि हो। अब आगे वंश वृद्धि नहीं हो तो बेकार में गृहस्थ के चक्कर में पड़े, इससे अच्छा भगवान का भजन करते। तो क्या है? परमात्मा से जुड़ना, वो भक्ति तभी फलदायी होगी जब उससे जुड़ेंगे। एक समय जब जुड़ने लगेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जैसे हम सामने बात कर रहे हैं, वो ऐसे ही सुनता है, कान लगा के हम कहेंगे वो सुनेगा, और हमें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब उससे जुड़ जाएंगे ना, जुड़ने के बाद तो बहुत बड़ी बात है, जब धीरे धीरे उसकी ओर चलेंगे, उस मार्ग पर, तो ऐसा समय आ जाएगा कि हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मांगने से पहले ही मिल जाएगा। आप सोचोगे
आज कि मुझे ये चाहिए था वो कल मिल चुका है। अब सोचोगे यार मैं तो ये तो मन में आने वाला था, मुझे ये चाहिए था। ऐसी कृपा करते हैं सही में। तो ऐसे जुड़ना है उनसे, भाव ही है, उनसे जुड़ो, अंदर से जुड़ो, मन से। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की। थोड़ा होती हो चुकी है ना, सबने डाल दिया घी कर दो वो वसुधारा।